नमस्कार मित्रों, आज मैं पुनः आपके समक्ष वही रोचक वीडियो श्रृंखला लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसका शीर्षक है दान एक जीवन धारा। हमने पिछले एपिसोड में जिसका शीर्षक था दान और हमारी सृष्टि, यह जाना कि दान इस ब्रह्मांड का एक अतुल्य आध्यात्मिक नियम है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि दान देने का आध्यात्मिक और भौतिक महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। मित्रों, दान देना धर्म का एक अंग है। धर्म का अर्थ केवल किसी धर्म या संप्रदाय में विश्वास करना नहीं, बल्कि गीता एवं अन्य ईश्वरी ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि स्वयं अपने प्रति, अपने परिवार, समाज, देश, दुनिया, जीव जंतुओं और पर्यावरण, इन सब के प्रति हमारा एक कर्तव्य है। उन कर्तव्यों को पूरा करना ही धर्म है। ऐसे ही धार्मिक कर्तव्यों में से एक है दान देना। जब हम यह कर्तव्य निभाते हैं तो हमें कई भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद कहता है, उदारता पूर्वक दान देने वाला व्यक्ति दिव्य प्रदीप्ति में लोक से ऊपर उठता है और ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करता है। दान एक प्रकार का आत्मत्याग है। यह ईश्वरी कृपा का हेतु है। आइए अब्दुल बहा के इन शब्दों पर विचार करें। जब तक कोई व्यक्ति त्याग की भूमि में अपने कदम नहीं रखता, तब तक वह हर कृपा और अनुकंपा से वंचित रहता है। और त्याग की यह भूमि है अपने आप के प्रति मृत हो जाना, ताकि उसके बाद जीवंत परमात्मा की दीप्ति अपनी चमक बिखेर सके। दान के माध्यम से हम अपने जीवन को दिव्य उद्देश्य के अनुरूप बनाते हैं। इस संबंध में बहाई धर्म की सर्वोच्च संस्थान विश्व न्याय मंदिर के शब्द को गौर करने लायक हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने बाहुल्लाह को स्वीकार किया है, उसे चाहिए कि वह अपने समस्त जीवन को दिव्य उद्देश्य के अनुरूप बनाए और प्रभु धर्म के एक सहयोगी के रूप में उस धर्म के कार्यों के लिए अपनी भौतिक संपदाओं को समर्पित करने की अनुमति की सत्कृपा प्राप्त होती है। त्याग से दिया गया दान बहुमूल्य होता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह दान छोटा है या बड़ा। किसी गरीब व्यक्ति द्वारा प्रेम और श्रद्धा से दिया गया दान देखने में भले छोटा लगे, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वह किसी अमीर किंतु अभिमानी व्यक्ति के बड़े से बड़े दान से भी ज़्यादा मूल्यवान होता है। आइए इससे संदर्भ में एक कहानी को समझें। ईरान के सभी बहाई हाजी अमीन की बड़ी इज्जत करते थे और उनकी निष्ठा और ईमानदारी के बारे में कई कहानियाँ हैं। एक बार जब वे पवित्र भूमि की यात्रा पर निकलने वाले थे, तो एक अत्यंत गरीब औरत ने उन्हें पवित्र भूमि में जाने के लिए एक छोटा सा सिक्का दान में दिया। हाजी अमीन ने उस औरत को धन्यवाद दिया और उस सिक्के को अपनी जेब में रख लिया। जब वे अब्दुल बहा के घर पहुँचे तो हाजी अमीन ने एकत्र किए गए सभी दान को अब्दुल बहा के सामने पेश किया और हाजी अमीन की निष्ठा पर कोई संदेह नहीं कर सकता था। ये दान की एक एक पाई का पूरा हिसाब रखते थे। इसमें कभी कोई गलती नहीं हुई। यह काम उनके लिए बड़ा आसान भी था, क्योंकि उनके पास अपना कोई पैसा होता ही नहीं था। अब्दुल बहा हमेशा उनके परिश्रम और उनकी ईमानदारी की प्रशंसा किया करते थे। लेकिन इस बार कुछ आश्चर्यजनक सा हो गया। जब सारा दान अब्दुल बहा के सामने रखा गया तो उन्होंने हाजी अमीन की ओर एक स्नेह भरी दृष्टि डाली और कहा कि रकम में कुछ कमी है। हाजी अमीन बहुत उदास होकर अब्दुल बहा के पास से चले गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो गया। वे आंसू भरे नेत्रों से अपने कक्ष में गए और प्रार्थना करने के भाव से अपने घुटनों पर बैठ गए। तभी उनके घुटने के नीचे धातु का कोई टुकड़ा चुभा। यह वही सिक्का था जो उस गरीब औरत ने प्रभु धर्म के लिए दान में दिया था। वह सिक्का जेब की सुराख से होकर हाजी अमीन की कोट की एक परत में जाकर फंस गया था। हाजी अमीन तुरंत उस सिक्के को लेकर अब्दुल बहा के पास गए। अब्दुल बहा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उस सिक्के को चूमा और कहा, यह अन्य सभी दानों में से बेहतर है, क्योंकि इसे बहुत ही त्याग की भावना से दिया गया है। सच है, प्रेम से दिया गया कैसा भी दान हो, परमात्मा की नज़रों में वह महान होता है। दान देना जीवन का एक आध्यात्मिक नियम है।
अगर पेड़ अपने फलों का दान नहीं करेंगे तो फल सड़ जाएंगे और उनकी अपनी ही डालियों में कीड़े लग जाएंगे। अगर नदियाँ अपना जल का दान नहीं करेंगी तो वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा और नदियाँ स्वयं भी सूख जाएंगी। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई भी त्याग नहीं करेगा। इस तरह अभाव, दरिद्रता और दुख ही हमारे जीवन की परिभाषा बन जाएंगे। अब्दुल बहा कहते हैं, हे ईश्वर के सखाओं, आश्वस्त रहो कि तुम्हारे द्वारा दिए गए इन दानों के बदले में तुम्हारी कृषि, तुम्हारे उद्योग धंधे और वाणिज्य में शुभ उपहारों और अनुदानों के माध्यम से कई गुना लाभ प्राप्त होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीवंत परमात्मा उन लोगों को अपार संतुष्टि प्रदान करेंगे जो उसके पथ पर अपने धन का उत्सर्ग करते हैं। विश्व न्याय मंदिर कहता है, दान की इस भावना के लिए इस तथ्य को समझना जरूरी है कि ईश्वर की करुणा और उसकी उदार कृपाएं ही धन वैभव के अंतिम स्रोत हैं। वही हमारे अस्तित्व और हमारी प्रगति के साधनों को उपलब्ध कराता है और उसके बाद अपनी कृपा से वह हमें अपने धर्म के प्रति दान देने का सौभाग्य प्रदान करता है। यही वह एकमात्र प्रभावशाली साधन है जिससे मानव संसार का कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है। अतः प्रभु धर्म के कोशों में दान देना केवल उदारता का विषय नहीं बल्कि इसके आध्यात्मिक लाभ भी हैं और वह एक गंभीर दायित्व भी है। दान देने के कई रूप होते हैं, लेकिन दान का चाहे जो भी रूप हो, एक बात सामान्य है कि हम दूसरों की सहायता करने, दूसरों के प्रति त्याग की आध्यात्मिक भावना से प्रेरित हैं। परमात्मा उन लोगों को कभी नहीं भूलता जो दूसरों के लिए त्याग करते हैं। हम सबको एक फव्वारे की तरह होना चाहिए जो निरंतर अपने आप को खाली करता चला जाता है और एक अदृश्य स्रोत उसे निरंतर भरता रहता है। गरीबी के डर से बेफिक्र होकर और उस पर भरोसा रखते हुए जो समस्त धन संपदा का स्रोत है, अपने बंधु बांधवों की भलाई के लिए सतत रूप से दान देते रहना चाहिए। सही रूप से जीवन जीने का यही मूल मंत्र है। आशा है आपने दान की महिमा को अच्छी तरीके से समझा होगा। अगले एपिसोड का शीर्षक है, दान देना एक पवित्र दायित्व है। तो देखना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।